Hello, welcome to you. Myself M. K. Mishra, teaching English of J.N. Vidyavga, and today I am here with the first chapter of the supplementary class 7th, the Tiny Teacher. Tiny Teacher means सबसे छोटा शिक्षक. It's the image of ants, and you can see the zoom picture of the variety of ants and their life. You might have seen in your houses such type of ants. Red fire ants like these in the American South have gotten a bad rap in our world. Most people know them as those pesky critters with a sting that burns like crazy. But fire ants embody some of our society's most cherished ideals. First of all, they are incredibly strong, able to carry 10 times their body weight. Can you imagine your average adult male lifting a 1-ton truck? And let's talk teamwork. You wouldn't think a fire ant could bring down this giant dragonfly, and it couldn't. But a whole bunch of fire ants can. In fact, when it's on the ground, the dragonfly looks like it's drowning in fire ants. Teamwork also helps fire ants reproduce. These worker ants act as, well, ground crew, urging this virgin would-be queen skyward so she can mate some 200 feet in the air. After mating, the queen will produce up to 200 eggs an hour, 3 million daughters over the course of her life. I say daughters because all the worker ants are females. The queen only produces males in the spring, and only for the purpose of mating. What a life, huh, guys? Let's get back to teamwork. These strong, motivated, well-organized insects have an amazing ability to work together for a common goal. In this case, the overnight consumption of a frog carcass. I ask everyone who works in an office, come on, could your company organize and execute something this complex on the spur of the moment? Fire ants. If you want a strong, productive role model that's into teamwork, look no further. Key points of this chapter. The tiny teacher is an ant in the लेशन. इस लेशन में जिस टाइनी टीचर की बात कर रहे हैं वह एक चींटी है. इट इज़ द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. बहुत ही कॉमन, बहुत ही छोटा, सबसे छोटा, लेकिन बहुत ही बुद्धिमान, यूँ कहे कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कीट है. इट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग एंड सो द स्टोरी ऑफ एंड्स लाइफ सिम्स फॉल्स. ये इस प्रकार अविश्वसनीय तरीके से इंटेलिजेंट हैं, मेहनती हैं कि आप इसके मेहनत को अगर सुन लेंगे तो आप चींटी के जीवन पर भरोसा नहीं करेंगे, उसकी कहानी पर भरोसा नहीं करेंगे. एंड यूजेज एंटीना टू टॉक टू अदर बाय पासिंग मैसेजेज. आपने चींटियों को देखा होगा कि वो बाहर, उसके सामने जो फीलर्स होते हैं, एंटीना होते हैं, उससे वो मैसेज को पास करते हैं. एंड स्विश ईच अदर बाय टचिंग देयर फीलर्स. एंड एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते, विश करते, कैसे? अपने फीलर्स को, अपने एंटीना को टच करके. द ब्लैक एंड रेड आर कॉमनेस्ट एमंग मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स. आप मुख्य रूप से अपने घरों में देखा होगा, खास करके काली चींटी और लाल वाली चींटी सबसे ज़्यादा कॉमन है. यहाँ 3 वर्ड, कॉमनेस्ट, स्मॉलेस्ट और वाइजेस्ट, ये तीनों शब्द सुपरलेटिव डिग्री में इसका यूज किया गया है. जैसे आप और भी शब्द ले सकते हो, ग्रेटेस्ट ले सकते हो, मोस्ट ब्यूटीफुल ले सकते हो, ये सभी सुपरलेटिव डिग्री है. अब आप देखेंगे एंट हिल. मैं 2 तरह के एंट हिल आपके सामने रख रहा हूँ. एक काफ़ी पसरा हुआ है और दूसरा जो बिल्कुल उसमें छोटे छोटे सुराख दिख रहे हैं, छेद दिख रहे हैं. और एंट हिल के विषय में जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वह किसी राजमहल से कम नहीं होता. उसमें इतने कमरे होते, राजा के लिए, रानी के लिए अलग अलग कमरे, सर्वेंट्स के लिए अलग कमरे होते. अब आप एंट हिल के डिटेल में आइए. द एंट लिव्स इन एंट हिल.
एंट जो हैं, चींटियाँ जो हैं वो एंट हिल में रहती हैं। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ रूम्स एंड पैसेजेस। प्रत्येक एंट हिल में सैकड़ों कमरे और पैसेजेज होते हैं। आपके घर में ऐसा नहीं होता। इन सम ऑफ दिज रूम्स क्वीन एंट्स ले एग्स। कुछ कमरों में रानी चींटी होती जो अंडे देती, उसमें दूसरे की एंट्री नहीं होती। देयर आर नर्सरी फॉर यंग वंस। छोटे बच्चों के लिए नर्सरी होता है। वाइल सेपरेट क्वार्टर फॉर वर्कर्स। जबकि कामगारों के लिए अलग से क्वार्टर होता। देयर आर स्टोर हाउसेस फॉर फूड इन द एंट हिल। खाने रखने के लिए एंट हिल में सेपरेट स्टोर हाउस होता। फॉर सोल्जर्स देयर आर सेपरेट बैरक्स। बैरक्स मीन्स डॉर्मेट्री। सिपाहियों के लिए अलग से बैरक्स होता। दे मेंटेन देयर प्राइवेसी एंड नेवर इंटरफेयर इन वन अनदर्स वर्क। वो अपने निजता को मेंटेन करते और कभी एक दूसरे के कामों में इंटरफेयर नहीं करते। वर्कर जो हैं बैरक में नहीं जाते। बैरक के सिपाही जो हैं वो कभी क्वीन के क्वार्टर में नहीं जाते और कभी जो है सो एक कोई नर्सरी में नहीं जाते। ईच डज देयर शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली एंड लीड्स वेरी पीसफुल लाइफ। प्रत्येक चींटियाँ अपने काम को बहुत ही इंटेलिजेंटली, बहुत ही बहादुरीपूर्ण तरीके से करते और चींटियों का जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन होता जो अपने एंट हिल में गुजारते हैं। वो जो लाइफ लीड करते दैट इज एक्सट्रीमली पीसफुल। और जब आप सैकड़ों कमरों की बात करते, अलग अलग सेपरेट क्वार्टर की बात करते, रानी चींटी के लिए, तो वर्कर्स के लिए, तो यंग वंस के लिए, तो फिर सोल्जर्स के लिए, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते, जैसा मैंने पहले बताया था कि दिस स्टोरी इज अनबिलीवेबल। ये लोग विश्वास नहीं करते द स्टोरी ऑफ द एंट्स। चींटियों के स्टोरी को विश्वास नहीं करते कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट दे मेंटेन द वेरी मैनेज्ड लाइफ such a smallest creature. Now come to the most important term, wedding flight and life cycle of the ant. तो मैं वेडिंग फ्लाइट की बात करूं कि इन द समर डेज, गर्मी के दिनों में मेल एंट और फीमेल वो एक उड़ते आसमान में एक दूसरे से मिलते और उसके बाद वो अंडे देने का काम करते। फिर देखिए अंडे का जो लाइफ साइकिल है आप यहाँ दिखाया गया है, प्यूपा, लार्वा और उसके बाद एग्स, जिसको कि ड्रोन भी कहते। ये लंबे समय तक लगभग 3 सप्ताहों तक इसकी देखभाल, इसके सनसाइन में ले जाना, एक्सरसाइज कराना ये फीमेल वर्कर करते। फिर जो है उसमें कोकून आता और फिर वो कोकून को कुछ दिनों के लिए लगभग 2-3 सप्ताह के लिए छोड़ दिया जाता, तब परफेक्ट चींटी उसमें से एपियर होते हैं। ये तस्वीरों में है। अब मैं बात करता हूँ द क्वीन एंट्स एंड देयर यंग वंस। द क्वीन इज द मदर ऑफ द होल पॉपुलेशन। पूरे एंट हिल में जितनी भी चींटियाँ रहते हैं उसकी माँ रानी चींटी होती। इट लाइव्स फॉर 15 ईयर्स। इनकी ज़िंदगी 15 साल की होती है। अभी मैं बतला रहा था कि इन समर डेज द क्वीन एंट मीट हर मेल पार्टनर ड्रोन। मेल पार्टनर क्या कहा जाता? ड्रोन इन द एयर एंड देन ले एग्स। तो समर डे में उनका जो वेडिंग फ्लाइट होता, मैरिज फ्लाइट होता और वो मेल और फीमेल एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद वो अंडे देते। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। अंडे की हैचिंग होती और फिर उससे निकलने वाला जो पदार्थ होता ग्रब होता। आफ्टर 3 वीक्स दे बिकम कॉकून्स। 3 वीक के बाद वो कॉकून्स बन जाते एंड रिमेन विदाउट एक्टिविटी फॉर नेक्स्ट 3 वीक्स। और कोकून भी बिना किसी एक्टिविटी के 3 सप्ताह तक रहते। फाइनली कोकून्स ब्रेक। आपने अंडे को देखा होगा, उसके कड़े भाग को कोकून्स कहते। वो ब्रेक करता एंड एंड्स एपियर और फिर चींटी एपियर होती। वर्कर्स फीड एंड क्लीन द ग्रब्स वाइल सोल्जर्स गार्ड देम। जो वर्कर्स होते पहले जब ग्रब्स होता तो उसकी वो सफाई करते, उसको एक्सरसाइज कराते, उसके सूरज की रोशनी में ले जाते। वहीं सोल्जर्स उसकी रक्षा करते ताकि कोई उससे यंग वंस को हानि ना पहुंचा सके। द एंड्स आर ट्रेंड एज वर्कर्स, सोल्जर्स, क्लीनर्स, बिल्डर्स एट्सेट्रा। यानी चींटियाँ जब एपियर हो जाती तब बारी होती है उनको आम जिंदगी में जाने के लिए और इसलिए उसकी ट्रेनिंग की जाती उनके मदर फादर के द्वारा। किस रूप में? तो उनका जो वर्क है, कोई वर्कर्स होते, कोई सोल्जर्स होते, कोई क्लीनर्स होते, कोई बिल्डर्स होते और सबका अपना अपना सेपरेट वर्क है। मैंने पहले ही बताया
कि इनकी जो ज़िंदगी है वो अनबिलीवेबल है, एंड वी कांट बिलीव इन द स्टोरी ऑफ द एंट्स लाइफ बिकॉज दे लीड द वेरी पीसफुल एंड वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ. एंड सो as a worker, as a soldier, as a cleaner, as a builder, whatever the task they have been given, they never interfere on in one another's task, and they do the task very intelligently, very bravely, and that's why their task is divided in the separate way, and they work very carefully. Now come to the last part of the lesson, anthill for अदर क्रीचर्स. एंट हिल में केवल रानी चींटी और उसके वर्कर्स और सोल्जर्स नहीं होते, कुछ चींटी के अतिरिक्त भी प्राणी होते. जैसे आप जब घरों में होते तो आपके घरों में केवल आप नहीं रहते, कुत्ते भी रहते, गाय भी रहते, भैंस भी रहते, बकरियां भी होती. लाइक दैट वहाँ कौन रहते? तो बीटल्स, लेजर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड ग्रीन फ्लाई लिव इन द एंट हिल. बीटल्स जिसको झिंगूर भी बोलते, लेसर ब्रीड्स मतलब वो जो स्पॉन्टेनियस उसका जो ब्रीड है, जो प्रजाति है चींटियों का वो, और पर्टिकुलरली द ग्रीन फ्लाई, ये 3 प्रकार के इंसेक्ट्स वहाँ एंट हिल में अलग से रहते. अब उनका काम क्या है? तो दे गिव स्वीट जूसेस एंड प्लीजेंट स्मेल टू द एंट्स. तो ये जो प्लीजेंट स्मेल देने का काम है ये बीटल्स का है. और स्वीट जूस कौन देता? तो तीसरे पॉइंट में आइए, द ग्रीन फ्लाई गिव हनी ड्यू टू एंट्स विद द हेल्प ऑफ एंटीना, एंड सो इट इज कॉल्ड काउ फॉर देम. एक्चुअली ग्रीन फ्लाई जो है वो हनी ड्यू को चींटियों तक पहुंचाते. कैसे? अपने एंटीना, अपने फीलर का यूज करके. और इसीलिए ग्रीन फ्लाई को वहाँ एंट हिल में काउ भी कहा जाता, क्योंकि वो उसके एंटीना को सक करते एक दूसरे हनी ड्यू को प्राप्त करने के लिए. रियली द एंट्स गिव अ लेसन टू ह्यूमन बींग्स एज ए टीचर. अब आप जब चींटी की पूरी लाइफ को पढ़ते तो कहानी का जो अंतिम सब्सटेंस है, जो सार है, जो फैक्ट है, जो सेंट्रल आइडिया है, दैट इज द टाइनी टीचर. व्हाई द एंट्स आर कॉल्ड टाइनी टीचर? बिकॉज इट गिव्स अस ए लेसन. व्हाट टाइप ऑफ लेसन? यू सी, यू मे लर्न हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी, डिसिप्लिन, केयर फॉर यंग वंस एंड फर्म लॉयल्टी टू द मदरलैंड. आप चींटियों से जो सबसे महत्वपूर्ण काम सीखते, मेहनत करना. वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, बिल्कुल वो मेहनत करते और भविष्य का सोच कर वो अपना काम करते, अपनी चीज़ों को छुपा कर रखते ताकि बरसात में उन्हें कोई तकलीफ ना हो. सेंस ऑफ ड्यूटी, हम उनसे सीखते कि कर्तव्य का बोध क्या होता है. वी लर्न डिसिप्लिन, हम सीखते कि अनुशासन में कैसे रहा जाता है, कि एक दूसरे की प्राइवेसी को इंटरफेयर नहीं करना है, और जिसको टास्क सेपरेटली दिया गया है, जो टास्क दिया गया है उसे पूरा करना, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन. केयर फॉर यंग वंस, आपको बताया गया कि कैसे वो जो नर्सरी में यंग वंस होते उसको केयर करते, जो वर्कर्स होते वो कैसे उसको एयरिंग, एक्सरसाइज ये सारा कराते, वहीं जो सोल्जर्स होते वो कैसे उसकी रक्षा करते. एंड फाइनली लॉयल्टी टू द मदरलैंड, मातृभूमि के प्रति भक्ति. अब आप सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आइए. मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर. वी कैन लर्न hard work, sense of duty and loyalty from this tiny teacher. हम सीखते हैं कठिन मेहनत, कर्तव्य का बोध और अपनी निष्ठा टाइनी टीचर से. हार्ड वर्क मेक्स द लाइफ ऑफ एन एंट सो ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड. कठिन मेहनत चींटियों की जिंदगी को संगठित और अनुशासित बनाता है. इफ वी वांट टू लीड अ प्रॉपर लाइफ वी मस्ट नॉट शाय अवे फ्रॉम वर्किंग हार्ड. अगर हम सही जिंदगी जीना चाहते हैं तो हमें कठिन मेहनत से शर्माना नहीं चाहिए. सेंस ऑफ ड्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ एवरीवन डज हिज और हर वर्क सिंसियरली देयर विल बी नो chaos. सेंस ऑफ ड्यूटी एक ऐसी चीज है, इतना महत्वपूर्ण है कि सभी लोग अगर अपने काम को सही तरीके से करें तो किसी प्रकार का उथल पुथल नहीं मचेगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लॉयल्टी टू द लैंड. निष्ठा हमारी मातृभूमि के प्रति, where one lives, जहाँ हम रहते हैं. We must be always loyal to our people and our country. हमें बिल्कुल निष्ठावान होना चाहिए अपने लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति. और दूसरा सवाल है, how is the home of ants organized? आपने ant hill के विषय में पढ़ा. An ant hill has hundreds of little rooms and passages
एंट हिल में सैकड़ों कमरे और पैसेजेज होते। रूम्स आर रिजर्व्ड फॉर ईच मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। रूम जो हैं वो आरक्षित होते हैं उसमें रहने वाले सारे मेंबर्स के लिए। रूम फॉर द क्वीन एंड टू ले एग्स, रानी चींटी के लिए जहां वो अंडे देती हैं। नर्सरीज फॉर द यंग वंस, छोटों के लिए नर्सरीज होते। क्वार्टर फॉर द वर्कर्स, कामगारों के लिए क्वार्टर होते। स्टोर हाउसेस फॉर फूड, खाना रखने के लिए, भोजन रखने के लिए स्टोर हाउस। एंड बैरक्स फॉर द सोल्जर्स, और सोल्जर्स के लिए बैरक्स, छावनी या डॉर्मेट्री होते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण सवालों का आप अध्ययन करेंगे एग्जामिनेशन पर्पज से, ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अतः इसकी तैयारी ठीक से करेंगे। इसके अतिरिक्त जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसे तो करेंगे ही, बट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट you have understood the lesson completely. Please like it and subscribe it so that you can get more and more lessons. Thank you very much.